जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं, कथा सुनाते हैं आपको आज कार्तिक मास के 9वें अध्याय की। तो राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आपने कार्तिक मास में व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बता करके उस मिट्टी के पूजन करना बतलाया है आपने, अतः मैं तुलसी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर के तुलसी की महत्ता एवं उनके जन्म का इतिहास सुनिए। जब एक समय देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने अपने मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर और जटाधारे वैसे ही बैठे थे। यद्यपि उन भगवान शंकर को पहचानकर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय कुछ नहीं कहा, परंतु त्रैलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित होकर के इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध कर तपस्वी को घुड़क कर कहा, अर्थात तिरछी दृष्टि से देखा, अरे मैं पूछता हूं, तू क्यों नहीं देता? मैं जो पूछता हूं उसका उत्तर तुम क्यों नहीं देते हो? उसका उत्तर दो। मैं अभी तुम्हें वज्र से मारता हूं, फिर देखता हूं इस दुर्गति की रक्षा कौन करता है। ऐसे वचनों को सुन करके उस दिगंबर को मारने के लिए वज्र हाथ में लेकर के जो हुई शंकर के ऊपर वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र धारण किए। भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से भगवान शंकर को जान करके प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी प्रार्थनाएं की हैं। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनबंधु, हे महादेव, आपका अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को आप क्षमा करिएगा। बृहस्पति के वचनों को सुनकर के गंभीर वाणी से भगवान कहते हैं, मैं अपने नेत्र को निकाले हुए कैसे क्रोध को रोक सकता हूँ। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर अपनी दया करिएगा, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करिएगा, आप अपने इस तेज को कहीं स्थापित करके इंद्र का उद्धार कीजिएगा। भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास कराता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि जब इंद्र को पीड़ित करेगी। बृहस्पति से ऐसा कह करके भगवान शंकर के माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर के क्षीर सागर में डाल दिया और उस लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। आगे की कथा आगे के प्रसंग में हम आपको श्रवण कराएंगे, 10वें अध्याय की कथा में श्रवण कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको हमारे ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त होते रहें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान का किसी भी तरह का आयोजन, पितरों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपर्क करेंगे। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।